तो अब हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 5 आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से। चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस, ये इसका पार्ट 1 है। इसको लिखा है एल्बसॉर एस्टर ने। थोड़ा सा यूनिक सा नेम है, एल्बसॉर एस्टर। इसको प्रोनाउंस करने में भी आप लोगों को बी जैसे इसमें साइलेंट हो जाएगा, एल्बसॉर एस्टर। और ये खुद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसी बच्ची के बारे में स्टोरी है जो खुद में यूनिक थी। यूनिक का मतलब अलग, उसकी पहचान अलग थी। किन कारणों से अलग थी ये हम कहानी में देखेंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ये जो नैरेटर है, जो लेखक है, वो कुछ बातें पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड से, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? सबसे पहले पूछता है कि हम आदमी की पहचान किस चीज़ से करते हैं। सबसे पहले हम अगर आदमी को देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? वो कैसा है, उसके पास कितना पैसा है। पोजेशंस का मतलब होता है उसके पास कितनी चीज़ों का मालिक है, वो किन किन चीज़ों का अधिकारी है, किन किन चीज़ों को वो ओन करता है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। या इन चीज़ों के अलावा हम और भी कुछ देखते हैं, रुपया, पैसा, किस माल, मिल्कियत। इन चीज़ों के अलावा क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं। तो यही बात पूछना चाह रहा है कि क्या हम इसके अलावा भी कुछ चीज़ देखते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी में इसके अलावा भी होती हैं। This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? तो ये स्टोरी एक वांडा पेट्रोन्स्की नाम की लड़की की है जो पोलैंड से है। पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहा जाता है या पोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ की लड़की है जो कि अमेरिका में रह रही है, एक अमेरिकन टाउन में, एक अमेरिकन शहर में, अमेरिकन बच्चों के साथ, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अमेरिकन हैं, उनके साथ पढ़ रही है। तो बच्चे इसको कई तरीक़ों से अलग मानते हैं। एक तो अमेरिका में ऐसे नाम नहीं मिलते। पोलैंड के बारे में आप लोगों को बताएं, पोलैंड बहुत ही नया बना हुआ देश है। कई देशों के कुछ कुछ हिस्से काट के पोलैंड बना था। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में बात कर लेते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की को सभी बच्चे अलग मानते थे, नाम के कारण। और भी चीज़ें आएंगी कि किन किन चीज़ों के कारण अलग मानते थे। तो आपको तो पता है ना, क्लास में अगर कोई बच्चा अलग हो जाता है तो उसके साथ आपको क्या लगता है, बच्चे कैसा व्यवहार करते होंगे? बहुत इंक्लूसिव सा एनवायरनमेंट होता होगा, बहुत मिलजुल के खेलते कूदते होंगे, या अलग तरीके के बच्चों के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता है? आप लोग अपने अपने मन में ये बातें सोच के रखिए कि जो भी बच्चे आपकी क्लास में कुछ अलग दिखते हैं या अलग तरीके से काम करते हैं या अलग उनका व्यवहार होता है, उनके साथ बाकी बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये बातें नैरेटर उठा रहा है। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। तो इन चीज़ों के बारे में आप और भी पता कर सकते हैं कि पोलैंड के लोग कहाँ के होते हैं, पोलैंड के लोगों का इतिहास क्या रहा है, उन लोगों में कोई युद्ध हुआ है, नहीं हुआ है। इन चीज़ों के बारे में आप और चीज़ें पता कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो सन 1608 में पोलैंड से सबसे पहले लोग अमेरिका आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो आना शुरू हुए वो 20वीं शताब्दी में, सन 1900 के बाद ही ज़्यादातर लोग आना शुरू हुए। और पहले पोलैंड बहुत बाद में बसा ना, बहुत बाद में बना, ये नया देश है। तो ये कुछ पार्ट रशिया से निकाल के बना, कुछ जर्मनी से, कुछ ऑस्ट्रिया से। तो कुछ कुछ हिस्से उनके लेके ये पोलैंड बना। लेकिन उससे पहले जो लोग आते थे वो लोग रशियन पोल्स कहे जाते थे, जो लोग रशिया के पोलैंड वाले हिस्से से आए थे। तो पोलैंड के लोग नॉर्मली जो जाने जाते हैं वो पॉलिश भाषा से जाने जाते हैं, और इनकी संख्या पोलैंड में बहुत है। लगभग 1% लोग अमेरिका के आज की डेट में अंग्रेज़ी के अलावा पॉलिश भाषा बोलते हैं, जो कि 0.25, और इनकी जो संख्या है टोटल, यानी जितने हैं उससे भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। और अमेरिका में जो है वो पोलैंड की राजधानी में सबसे ज़्यादा पोलैंड के पॉलिश लोग रहते हैं जो कि पॉलिश भाषा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वॉर्सो के बाद, पोलैंड की कैपिटल के बाद, उससे ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो अमेरिका में ही रहते हैं, यानी सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सा। ये वॉर्सा यहाँ दिया हुआ है, ये पोलैंड का कैपिटल है।
ठीक है। अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आप सोच के देखिए कि अगर इंडिया इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग, नई दिल्ली मान लीजिए कैपिटल है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग, सपोज, मैं ये एग्जैक्टली सही जानकारी नहीं है ये, लेकिन मान के देखिए कि ऐसा आप सोच सकते हैं कि दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा शहर जहाँ हिंदी बोला जाता हो वो हिंदुस्तान के बाहर हो। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक सारे शहर इंडिया में ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पोलैंड से इतने ज़्यादा लोग अमेरिका आ चुके हैं कि दूसरा सबसे बड़ा शहर वहाँ बसा लिया है पॉलिश भाषा बोलने वालों का। तो आइए अब ये कहानी शुरू करते हैं। टुडे मंडे, तो ये मंडे से ये कहानी शुरू हो रही है। वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row of room 13। तो आज वांडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट थी, स्कूल नहीं आई थी, और इन दो लड़कियों का नाम दिया हुआ है पेगी और मैडलिन। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम बार बार इस कहानी में आते रहेंगे। तो उन लोगों ने भी नोटिस नहीं किया था कि ये नहीं आई है, मतलब वो ऐसी लड़की थी उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा था कि कोई आपसे आ भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस वांडा पेट्रोन्स्की इस तरीके की लड़की थी। और वांडा पेट्रोन्स्की बैठती कहाँ थी? सबसे रूम नंबर 13 के आखिरी सीट से बगल वाली सीट पे, ठीक है। तो यानी कि रूम के सबसे पीछे वाले हिस्से में बैठती थी, अपने क्लासरूम के पीछे वाले हिस्से में वो बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। ये देख रहे हैं ना, मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। तो वो सबसे पीछे बैठती थी, उस हिस्से में क्लास के बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते हैं। किसी भी क्लास में होता है ना कि एक सेक्शन मशहूर हो जाता है क्लासेस में बैठते बैठते कि पीछे सारे वो बच्चे बैठते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। वो धीरे धीरे अपने आप क्लास में बच्चों को कहीं बिठाइए, धीरे धीरे ये सिस्टम आ ही जाता है कि क्लास के जो ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे खिसकते हुए आगे आ जाते हैं, और कम नंबर पाने वाले खिसकते खिसकते पीछे चले जाते हैं। तो उन लड़कों के साथ में बैठी थी, और वो रफ बॉयज़ मतलब लड़के थे, उजड़ से बच्चों के साथ बैठती थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीचे पैरों की लड़ाई होती है ना, पैरों से एक दूसरे को मारते हैं घिसट के, घिसटा घिसटा के। तो वो बच्चे वहाँ पे बैठते थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी रहती थी, मड एंड डर्ट। तो उन बच्चों के बीच में हम वांडा पेट्रोन्स्की बैठती थी। ये उसकी लोकेशन बता रहे हैं, ये उसकी दिमाग, मतलब आदमी जिस जगह पे बैठता है उस जगह पे आइडेंटिफाई करता है उन लोगों से, इस बारे में वो दिखाना चाह रहा है नरेटर। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। और जैसे पीछे क्लास के सबसे बदमाश बच्चे बैठते हैं, सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले बच्चे बैठते हैं, तो वांडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी कि वो भी ऐसी थी कि वो बदमाश थी या बहुत शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके उलट, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी लिखते हैं, इसके उलट, यानी कि शोर मचाने और बदमाशी करने के उलट। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो बिल्कुल ही चुप थी, वो तो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। यानी इसके उलट, कहाँ तो शोर मचाने वाले बच्चे पीछे बैठते थे, बदमाश बच्चे पीछे बैठते थे, लेकिन वो इससे बिल्कुल उलट थी। एंड nobody had ever heard her laugh out loud। और यहाँ तक कि किसी ने उसको ज़ोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था। यानी ये कुछ अलग तरीके की लड़की थी, जो कि उसके पीछे बैठने का कारण कुछ और था। शांत बच्ची थी, वो लोगों से दूर रहती थी। ये कहना ये चाह रहा है नरेटर कि वो बाकी लोगों से दूर रहती थी, कटी कटी रहती थी। इसका कारण क्या हो सकता है? शुरू में जब हमने बात की थी कि वो एक अलग तरह की बच्ची थी, शी वॉज डिफरेंट। तो कभी कभी अलग होने के कारण हम समाज में या अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपनी क्लास में अलग नज़रिए से देखे जाते हैं, जिसके कारण हम दोस्त कोई ना हमारा उनका बन पाता है, ना वो किसी से दोस्ती कर पाते। तो आइए देखते हैं इस कहानी में आगे और क्या होता है। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। तो कह रहा है कि कभी कभी वो अपना मुंह एक अजीब से क्रूकेड तरीके से घुमाती थी। क्रूकेड मतलब बदमाशी वाला या शातिर तरीके से घुमाती थी, मुस्कुराने के लिए, लेकिन उतना ही था, इतना ही। कह रहे हैं कि किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat।
unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud. तो वो बॉगिंग हाइट्स में रहती थी, बात ध्यान रखिएगा, जहाँ रहती थी उस जगह का नाम बॉगिंग हाइट्स था। और उसके पाँव में जब वो आती थी तो सूखी हुई धूल चिपकी रहती थी, यानी कि जहाँ रहती थी वहाँ से स्कूल तक आने का रास्ता भी साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये कह सकते हैं, ये भली बाती कहा जा सकता है, अच्छे से हम ये समझ सकते हैं कि वो एक गरीब इलाके में भी रहती हो सकती है। बॉगिंग हाइट्स एक गरीब तबके के लोगों के लिए रहने का इलाका था। But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन एक बार जब वो आके बैठ जाती थी, लोगों ने इतना ही देखा था कि वो जब एक लड़की आ रही है, उसके पाँव में सूखी हुई धूल लगी हुई रह रही है, पीछे आके बैठ जाती है, न बोलती है, न बात करती है, न ज़्यादा ज़ोर से हंसती है। इससे ज़्यादा लोग उसके बारे में सोचते नहीं थे। वो आके जब एक बार बैठ गई तो बैठ गई, सब लोग उसको भूल जाते थे। यानी क्लास में बहुत ज़्यादा फेमस बच्चों में से नहीं थी, बहुत ज़्यादा बातूनी या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाले इन बच्चों में नहीं थी। The time when they thought about Wanda was outside the school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. तो दिन भर तो उन लोगों को वांडा पेट्रोन्स्की की याद आती नहीं थी। जब वो क्लास में आ जाती थी तो बताइए फिर कब याद आती थी। तो नरेटर कह रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की की याद तभी आती थी बच्चों को जब वो 2 या 3 के ग्रुप में या तो सुबह स्कूल आ रहे होते थे या स्कूल से जा रहे होते थे। तभी वांडा पेट्रोन्स्की उनको चाहिए होती थी ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। Sometimes they waited for Wanda to have fun with her. कभी कभी तो वो उसका इंतज़ार भी करते थे कि वो उसका मजाक उड़ाने के लिए, कि वो आए तो उसके साथ चलेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी अपने अलग होने के कारण, अपने यूनिक होने के कारण उसका मजाक उड़ाते थे बच्चे। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either. मंडे को नहीं आई थी वो, मंडे की ही बात बता रहे थे कि नहीं आई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्यूसडे को भी नहीं आई वो। And nobody noticed her absence again. फिर किसी ने उसकी एब्सेंस पे ध्यान नहीं दिया। फिर किसी को ये पता नहीं चला कि एक लड़की उनके क्लास में आई ही नहीं है आज। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था ना। बट ऑन वेंसडे, पेगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. तो पैगी और मैडी दूसरे 2 बच्चे थे जो उसके आसपास बैठते थे, आगे वाले बच्चों में बैठते थे जो उसको जानते थे। उन्होंने नोटिस किया। 2 दिन छूटने के बाद वेडनेसडे को भी नहीं आई तो उन्होंने ध्यान दिया। अब पैगी और मैडी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताई है कि वो उन बच्चों के साथ बैठते थे जिनके पाँव में धूल नहीं लगा होता था और जिनके नंबर भी अच्छे आते थे। तो आप देख रहे हैं क्लियरली क्लास को 2 हिस्सों में बताने की कोशिश की है नरेटर ने, लेखक ने 2 हिस्सों में बताया है कि 2 तरह के बच्चे क्लास में हैं। गरीब इलाकों में अलग तरह के दिखने वाले बच्चे जिनके पाँव में धूल लगी होती है, जो गंदे होते हैं, गंदे दिखाई देते हैं, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार होता है, या तो वो बदमाश होते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में लेखक बता रहा है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनका पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी सोच के बारे में ये चीज़ें बताती हैं कि इस तरह से क्लास को भी हिस्सों में बांट देते हैं हम। जब बटी हुई क्लास वहाँ अमेरिकन उस स्कूल में दिखाई दे रही थी नैरेटर को, इस तरीके का स्कूल था वो। आप समझ रहे हैं, जहाँ पे 2 तरीके के बच्चे पढ़ रहे थे। Notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. और पैगी और मैडी में से पैगी स्कूल की सबसे मशहूर, पॉपुलर मतलब मशहूर। पैगी was the most popular girl in the school. She was pretty, सुंदर थी। She had many pretty clothes and her hair was curly. अच्छे कपड़े पहनती थी, उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे। बच्चों में यही सारी चीज़ें मशहूर हो सकती हैं, कोई अच्छे कपड़े पहने, कोई देखने में अच्छा हो। बच्चे तो सारे ही देखने में अच्छे होते हैं, पर अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से रहे, इसलिए वो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी।
मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और पेगी और मैडी दो नाम बताए ना, और मैडी पेगी की सबसे नज़दीकी दोस्त थी। आजकल क्या कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड, तो वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और क्यों वेडनेसडे को उनकी याद आई वांडा की, पेगी और मैडी को? क्योंकि वांडा की वजह से वो स्कूल देर से पहुंचे थे। They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. तो जैसे कह रहे हैं ना कि बाकी सारे बच्चे इंतज़ार करते थे कि वांडा आए तो उसके साथ मज़े किए जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, तो ये दोनों भी इंतज़ार कर रहे थे वेंसडे को कि वांडा आए और उसका मजाक उड़ाते हुए हम स्कूल चलें। लेकिन वांडा तो आई नहीं, इस कारण से वो इंतज़ार करते रह गए और स्कूल के लिए लेट हो गए। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, और ये बताया कि ये दोनों ख़ास तौर से अक्सर इंतज़ार किया करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का, ताकि उसका मजाक उड़ा सकें ये। अब कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये पहला सवाल है आपका, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई? तो याद है ना, हमने डिस्कस किया था, वांडा सैट एट द एंड ऑफ द क्लासरूम नियर द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम वेयर द रफ बॉयज हु मेड अ लॉट ऑफ नॉइज सैट, दैट पार्ट ऑफ द रूम वॉज वेरी डर्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़? तो वांडा लिव्ड इन बोगिंग हाइट्स, नाम देख लीजिएगा साफ साफ स्पेलिंग, तो वहाँ रहती थी। तो लिख, और आगे लिख दीजिएगा, वी थिंक दैट इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल हु आर पुअर लिव, दैट एरिया इज occupied by people who are poor and are immigrants। इमिग्रेंट्स वर्ड भी यूज सही कर लीजिएगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स कोई अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाता है तो उसके पुअर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये लोग जो होते हैं इमिग्रेंट्स, इनके बारे में नॉर्मली आप देखेंगे तो ये एक साथ रहते हैं। तो आप इन चीज़ों से बॉगिंग हाइट्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वांडा पेट्रोन्स की वहाँ रहती थी तो वो जगह कैसी होगी, और वहाँ से आती थी तो हर फीट वुड बी फिल्ड विद ड्राई मड केक, जो कि मड सूख के उसके पाँव में पूरा लग चुका होता था। तो आप ये भी लिखेंगे, इट वॉज अ वेरी डर्टी प्लेस, बोगिंग हाइट्स वॉज अ वेरी डर्टी प्लेस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? तो पेगी एंड मैडी noticed Wanda's absence on Wednesday when they were waiting for her so that they could make fun with her or have fun with her. What do you think to have fun with her means? क्या मतलब हो सकता है to have fun with her? ये हम करें fourth question। तो to have by the word used in the sentence to have fun with her, we think that it means they wanted to make fun of वांडा पेट्रोन्स्की। फन विद हर मतलब उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे, उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। टू हैव फन विद हर, इसका मतलब दे वांटेड टू मेक फन ऑफ हर। अब आगे पढ़ते हैं, वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। तो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में कह रहा है कि ये क्या नाम हुआ, मोस्ट जो इसकी क्लास में रूम नंबर 13 में वो बैठती थी, तो उसकी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनका नाम इस तरह का नहीं था, कुछ अजीब सा नाम था। अमेरिका में नॉर्मली आप नाम देखेंगे तो ब्रिटिश नेम्स या अमेरिकन नेम्स या इंग्लिश नेम्स मिलते हैं, लेकिन चूंकि ये पोलैंड की थी, हर देश में लोग अलग अलग तरीके के नाम रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश में लिखा है तो सारे नाम एक जैसे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नाम इंडिया में हिंदी में होते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के नाम रखे जाते हैं। अभी आप आगे देखेंगे, like Thomas, Smith or Ellen, and people thought there was one boy named Bounce। तो पहले बता रहे ना कि जैसे थॉमस, स्मिथ या एलन ऐसे नाम अमेरिका में उस स्कूल में ज़्यादा बच्चों के थे। एक बच्चा था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। उनके लिए इतना ही बहुत अच्छा था कि उसका मजाक उड़ाया जा सके कि वो ही एक बहुत अजीब नाम था।
एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। तो विली बाउंस इसलिए बच जाता था कि पेट्रोन्स्की उससे भी ज़्यादा फनी नाम था। होता है ना कि एक आदमी का नाम फनी है लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई फनी है तो दूसरे वाले को कोई पूछता नहीं, ठीक है। तो वो इस कारण से बच जाता था कि पेट्रोन्स्की लोगों को सबसे ज़्यादा फनी लगता था। आगे बोलते हैं ये, वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो अकेले ही स्कूल आती थी और स्कूल से घर वापस भी अकेले ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड दैट डिडंट हैंग राइट। ये ध्यान दीजिएगा, डिडंट हैंग राइट मतलब कोई चीज़ फिट नहीं होती ना। अगर आप हैंगर में कोई चीज़ लटकाएं और हैंगर छोटा हो और वो कपड़ा बड़ा हो तो फिट राइट नहीं करेगा। ऐसे ही आदमी को अगर कोई कपड़ा पहना है वो छोटा हो या बड़ा हो तो फिट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये यूज़ किया जाता है डिडंट हैंग राइट। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी कपड़ा फिट नहीं आता किसी को तो ये उसकी जगह पे कहा जा सकता है। तो वो हमेशा एक ब्लू फेडेड घिसा हुआ नीले रंग का कपड़ा पहन के आती थी और वो भी उसको फिट नहीं होता था। इट डिडंट हैंग राइट। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली। साफ सुथरा कपड़ा था उसका लेकिन उसको देख के ही ये पता चलता था कि उस पर कभी इस्त्री नहीं की गई, उस पर कभी प्रेस नहीं किया गया, जिसको हम कहते हैं आयरन नहीं किया गया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। तो उसके कोई दोस्त नहीं थे, वांडा पेट्रोन्स्की का कोई दोस्त नहीं था लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां उससे बात करती थीं। समटाइम्स they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground। तो कभी कभी जब वो रुक के देखती थी, छोटी बच्चियां हॉपस्कॉच खेल रही होती थी। हॉपस्कॉच के बारे में हमने पिछली कई छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा या आप देखते भी होंगे। हॉपस्कॉच एक गेम होता है जिसमें एक टांग पे कूद के एक एक घर क्रॉस करते हैं, एक पेबल का टुकड़ा लेते हैं, स्टोन का टुकड़ा, उसको एक खाने में फेंकते हैं, फिर उसको क्रॉस करते हैं, उसको हॉपस्कॉच कहते हैं। तो जब वो देख रही होती थी छोटी बच्चियों को खेलते हुए तब लड़कियां उसको घेर लेती थीं और उससे बातें करती थी। वांडा, Peggy would say in a most courteous manner as though she was talking to Miss Mason। तो पेगी उससे बात करती थी। पेगी याद है ना, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। तो पेगी वांडा से बड़े कर्टियस तरीके से, बड़े सभ्य तरीके से, कर्टियस का मतलब सभ्य तरीका, तो बहुत ही सभ्य तरीके से उससे बात करती थी, उसका नाम लेती थी, ऐसे जैसे वो मिस मेसन से बात कर रही हो, किसी बड़ी अधिकारी से या किसी बड़ी राजकुमारी से बात कर रही हो, ऐसे इतने सभ्य तरीके से उससे बात करती थी। वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड हैंगिंग इन योर क्लोजेट। नज का मतलब आप जानते हैं। तो उससे बात करते समय जब से बोली, किसी का नाम लेते हो नज मतलब उसको कोहनी से मारना कि देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चों में, बड़े लोगों में, सभी में आदत होती है। बात करने का एक तरीका होता है, जब आप किसी का मजाक उड़ाने वाले होते हैं, किसी को कुछ दिखाना होता है लेकिन आप उसको सभ्यता के उसमें छुपा रहे होते हैं, तो किसी से उल्टे सीधे सवाल पूछने होते हैं, तब आप दूसरे को दिखाते हैं कि देखो अब मैं इसकी बेइज्जती करने वाला हूँ। तो उसको नज करना कहते हैं, कोहनी मारना, इशारे करना। तो नच करके अपने बगल वाले को पेगी उससे पूछती है, वांडा तुमने क्या बताया था तुम्हारे क्लोजेट में। क्लोजेट वो जगह होती है जहाँ पे कपड़े लटकाए जाते हैं घर में। अलमारी आप समझिए, अलमारी का वो हिस्सा जहाँ पे कपड़े लटकाए जाते हैं हैंगर्स में। तो पेगी उससे पूछती है कि वांडा तुमने क्या कहा था, तुम्हारे घर में कितने पेयर ऑफ क्लोथ्स हैं, कितने ड्रेस हैं आपके, कितने जोड़े कपड़े हैं तुम्हारे पास, तुम्हें जो तुम्हारे क्लोजेट में लटके हुए हैं। तो अब देखते हैं वांडा क्या बताती है। 100 वांडा वुड से। तो वांडा भी कहती थी 100 कपड़े हैं मेरे पास, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। तुम सभी जोर से, भाई कोई किसी के पास भी 100 जोड़ी अगर कपड़े होंगे तो सारी बच्चियां बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपको देख के पूछेंगे ना। लड़कियां हो लड़के हो, कोई अगर आपसे अभी आपका ही मित्र बता दे कि उसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, तो जब बाकी बच्चे भी उसको बहुत ही इनक्रेडुलसली का मतलब ऐसे देखना या ऐसा आश्चर्य करना जिस पे आपको विश्वास ना हो सके, लेकिन आश्चर्य फिर भी होता है कि इसने कह कैसे दिया। जैसे कोई आपका मित्र आपसे कहे कि
उसके उसका जो कोई और दोस्त है या उसका मित्र है वो कुतुब मीनार के जितना लंबा है। तो इस पे आपको आश्चर्य तो होगा, लेकिन इनक्रेडुलस आपको विश्वास होगा। आप ऐसे सरप्राइज्ड होंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। आपको आश्चर्य तो होगा कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। तो लड़कियां भी उसको ऐसे ही देखती थी। इनक्रेडुलसली का मतलब बीइंग सरप्राइज्ड बट नॉट बिलीविंग इट। अच्छा, ये वर्ड मीनिंग्स आपके बुक के राइट हैंड साइड में भी इधर दी हुई रहती हैं, इनको देखते चलिएगा। आपको जो एग्जाम में या क्वेश्चन आंसर के लिए मीनिंग्स अगर याद करनी हो तो वो ही याद कीजिएगा। मैं आपको समझाने वाली चीज़ें बताता चल रहा हूँ कि इन चीज़ों का हिंदी में इस जगह पे अर्थ क्या है, ताकि आप बेहतर समझ सकें। ठीक है। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन। और जैसे ही वो कहती थी कि 100 जोड़ी ड्रेसेस हैं उसके पास, तो छोटी बच्चियां खेलना अपना छोड़ के, हॉप स्कॉच छोड़ के उसकी बातें सुनने लगते थे। वो आगे बोली, ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। तो उसने बोला, हाँ 100 है। सब लोग जब ध्यान से सुनने लगते हैं तो आप एक बार अपनी बात को रिपीट किया उसने कि हाँ 100, विश्वास करो इस बात पे। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी। तो पेगी अब आगे और भी मजे ले रही थी, तो कह पूछती है वो कि और कैसी हैं वो। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सारे सिल्क के होंगे, सारे रेशमी होंगे। ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू। तो वांडा भी अब आगे बात बढ़ाती है। जब बच्चे बातें करने लगते हैं तो उसकी क्लास में वांडा ने भी अपनी बात को आगे बढ़ाया कि हाँ सारे सिल्क हैं, हर रंग में हैं, और वेलवेट के भी हैं। या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। तो स्टॉलिडली का मतलब होता है नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब ऐसा न लग जाए कि वो झूठ बोल रही है, यानी कि अपना मुंह सख्त करके वो बार बार ये बात रिपीट करती थी कि हाँ 100 है, सिल्क के हैं सारे, वेलवेट के भी हैं, हर रंग के हैं। तो ये बातों पे उनके वो उससे मज़े लेने के लिए पूछते थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए बातें करते थे, और वो वांडा और भी सख्त रूप में उनका जवाब देते जाती थी। Then they'd let her go, and then before she'd gone far away, they couldn't help brushing into shrieks and peals of laughter. Shrieks and peals of laughter मतलब जोर जोर से हंसना एक साथ। पील मतलब छिलके की तरह, पील का मतलब ऐसे तो छिलका होता है, पील्स ऑफ लाफ्टर का मतलब होता है जिस तरह छिलके कई सारे एक साथ उतरते जाते हैं, उस तरह लगातार हंसते रहते थे वो। तो इसके बाद वो उसको जाने देते थे वांडा को, उससे ड्रेसेस के बारे में पूछ के। जब वो 100 और वेलवेट और सिल्क वाली सारी बातें बताती थी तो बोलते अच्छा ठीक है जाओ। और जबकि वो ज़्यादा दूर भी नहीं गई होती थी तो वो एक साथ हंसते थे, क्योंकि वो तो फन के लिए करते थे, वो तो मजाक उड़ाते थे उसका। और ये सारी चीज़ें ऐसा करके वो वांडा के साथ मजाक करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! तो अब नैरेटर कह रहा है कि 100 ड्रेसेस। वास्तव में वांडा के पास ऐसा लगता नहीं था कि 100 ड्रेसेस होंगी। वो रोज एक ब्लू कलर की, नीले रंग की फेडेड सी ड्रेस, घिसी हुई ड्रेस पहन के आ जाती थी, जो कि ढंग से आयरन भी नहीं होती थी, उस पर प्रेस भी नहीं होता था, उस पर इस्त्री भी नहीं होता था। तो नैरेटर भी कह रहा है कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हो सकते, लेकिन पता नहीं क्या क्यों ये स्टोरी सुनाती थी वांडा। नैरेटर भी हैरान है इस बात से। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? फिर अब अगला सवाल पूछते थे पेगी और मैडी उससे, तुमने क्या बताया तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो बोला क्लोजेट में मेरे 60 जोड़ी जूते हैं। 60 पेयर्स, 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वांडा इसको बार बार, मतलब वांडा किसी चीज़ पे पीछे झुकने को, वो खुद को उन लोगों से कम बताने को तैयार नहीं होती थी। उसको लगता था कि सभी मुझे ऐसा समझ रहे हैं, उसको गरीब समझ रहे हैं, उसको कमज़ोर समझ रहे हैं। यूनिक सा नेम था उसका। हो सकता है इन चीज़ों के कारण वो ये स्टोरीज बनाती हो कि उनको ये बता सके कि वो भी उन लोगों से ज़्यादा अलग नहीं है, ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए लोगों में, उसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लें शायद। Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. तो इसके बाद भी जैसे इनक्रेडुलसली सब लोग को विश्वास नहीं हुआ और सब लोग आश्चर्यचकित तौर पे उसको देखते थे, इस बात पे भी लोग उस पर आश्चर्य करते थे। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend,
वह ऑलवेज द लास्ट टू लीव। तो पेगी नहीं, ये सारी खुराफात, ये करतूत उसी की थी, वही सवाल, उसी ने सवाल पूछने की बात सोची थी। और मैडी उसकी दोस्त, वो आखिरी में वहाँ से जाते थे जब सब लोग वहाँ से चले जाते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. इसके बाद जब पेगी और मैडी भी चले जाते थे, उसके बाद वांडा भी आगे निकल जाती थी अपना सुस्त चाल से, अपने बाएं कंधे को ऊपर उठाते हुए, हिचिंग, ऊपर उठाकर चलते हुए, कभी कभी ऊपर उठा के चलती थी, और जिसको, जो कि सबको अजीब लगता था, और वो अकेले ही उसके बाद स्कूल की तरफ चलती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल। अब ये पेगी के बारे में बता रहे हैं कि पेगी वास्तव में क्रूर नहीं थी। क्रूर का मतलब क्रूर। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। पेगी भी अच्छी लड़की थी, हालांकि वो वांडा को तंग करती थी, उससे सवाल पूछती थी कितने ड्रेसेस हैं, लोगों के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, वो मैडी के साथ मिलकर मजाक उड़ाती थी, लेकिन वैसे वो नॉर्मली इतनी क्रूर बच्ची नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुलीज कौन होते हैं? जो अपनी ताकत के बल पे दूसरों को डराते हैं। तो छोटे बच्चों को उनसे बचाती थी, और घंटों वो रो सकती थी अगर किसी जानवर को गलत प्रताड़ना की जाए तो। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूल? तो अगर कोई उससे कहता कि तुम वांडा के साथ जो कर रही हो वो भी एक क्रूर व्यवहार है, तो उसको बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि वो इसको क्रूएलिटी मानती ही नहीं थी, क्योंकि उसकी समझ इतनी नहीं थी ना, सबकी समझ एक जैसी नहीं होती है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? तो वो ये सवाल पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी, तो वो क्यों कह रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? उसको इस बात की समझ नहीं है कि किसी से सवाल पूछ के उसका मजाक उड़ाना भी क्रूरता हो सकती है। उसको ऐसा लगता था कि वो क्यों झूठ बोल रहा है, मेरा पूछना तो सही है, सामने वाला गलत है। नॉर्मली हमें होता है ना कि हमने तो सही किया, सामने वाले ने ये क्यों कहा। तो यही उस बच्ची का भी था। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? तो वो ये भी कहती ना कि सभी, कोई भी बता सकता था कि वो झूठ बोल रही है। भाई जो लड़की एक फेडेड सा ब्लू कलर का ड्रेस रोज पहन के आ रही है, उसके पाँव में मिट्टी लगी है, उसके पास 100 ड्रेस होने की बात इम्पॉसिबल सी लगती है, लोग मजाक ही उड़ाएंगे, उसका ऐसा सोचना था। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और उसके बाद उसका कहना था कि वो कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, उसका नाम देखो कितना अजीब सा है, सबका नाम ऐसा तो थोड़ी होता है, वांडा पेट्रोन्स्की। वहाँ पे तो बड़े सिंपल नाम वाले लोग थे अमेरिका में। लेकिन फिर बाद में ये कह रहा है कि लेकिन कुल मिला के बात ये है कि वांडा को मैडी और पेगी ने कभी रुलाया नहीं था, उसको रोने लायक स्थिति में नहीं ले आए थे वो। एज फॉर मैडी, their business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her. अब मैडी के बारे में बता रहा है कि मैडी जो ये रोज ये पूछते थे कि कितनी ड्रेस है, कितने जूते हैं, कितने हैट है और बाकी क्या है, ये चीज़ मैडी को परेशान कर रही थी। भाई सब लोग खुश नहीं हो सकते ना, आप किसी को तंग कर रहे हैं, सब लोग साथ मिलकर कर रहे हैं, बीच में मैडी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। आइए देखते हैं बात क्यों नहीं अच्छी लगती थी उसको। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडी खुद गरीब थी और उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे ना वांडा की। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। ये देखिए, ये हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं, इसका मतलब होता है किसी के दिए हुए कपड़े, हैंड मी डाउन क्लोथ्स। ऑलराइट, थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप द बॉगिंग हाइट्स और हैव अ फनी नेम। तो वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि वो बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती, वो भी अगर वांडा की जगह रहती जहाँ वांडा रहती है, और उसका कोई अजीब सा नाम भी नहीं था, ठीक ठाक नाम था, सिंपल सा मैडी, तो वो भगवान से ये कि का शुक्रिया कर रही थी, को थैंक यू कह रही थी कि वो बॉगिंग हाइट्स में नहीं रहती और उसका नाम अजीब सा नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, mocking मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है, mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand.
rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब पेगी उससे सवाल पूछ रही होती थी वांडा से, उसको रोक के उसका मजाक उड़ाने के लिए, तब मैडी को अच्छा नहीं लगता था। ये बात तो पहले बताई जा चुकी है। तो उस समय उसको बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लगने के कारण हमारे हाथ में जो होता है उसको हम हिलाते रहते हैं, तो वैसे ही वो उसके हाथों में पेबल्स होते थे या मार्बल्स होते थे, वो उनको घुमाती रहती थी, खुद कुछ नहीं कहती थी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं था कि वो वांडा के लिए बहुत सॉरी फील करती थी कि वांडा गरीब है, वो ये तो बहुत गलत हो रहा है इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। वो वांडा की तरफ ध्यान भी नहीं देती। वांडा, वो कह रही है कि वांडा, मैडी के लिए वांडा कोई बहुत ख़ास लड़की नहीं थी, वो वांडा की तरफ ध्यान भी नहीं देती अगर पेगी ने ये वाला गेम इन्वेंट नहीं किया होता कि चलो इसका मजाक उड़ाते हैं। यानी कि ये पेगी ने शुरू किया था उसका मजाक उड़ाना। शी वॉजंट एज, हाँ यहाँ से, बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन उसको क्या डर था किस बात का, कि वो भी पुअर है, वो भी हैंड मी डाउन ड्रेसेस, दूसरों से मांगे हुए कपड़े पहनती है, तो कहीं वांडा को छोड़ के इसके ऊपर न लग जाए, इसका मजाक न उड़ाने लगे। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। तो कह रहे हैं कि वो वांडा के बराबर गरीब नहीं थी, वांडा और भी ज़्यादा गरीब थी, मैडी से भी ज़्यादा गरीब थी। लेकिन कुल मिला के बात तो यह है कि गरीब तो मैडी भी थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। और कह रहे हैं कि अगर इससे कोई पूछता कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तो कह रहे हैं कि इसके पास ज़्यादा दिमाग था कि ये कम से कम ये वाली बात तो नहीं कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहती कि मैडी का मजाक उड़ाना शुरू हो जाए, इसलिए वो चुपचाप रहती थी। जो सब मजाक उड़ाते थे तो वहाँ पे शांति से खड़ी रहती थी, या उसी मजाक के हिस्से, मजाक उड़ाने वालों के साथ शामिल रहती थी। क्यों? क्योंकि अगर वांडा को छोड़ देंगे तो अगला कौन? मैडी है उसके लाइन में। शी विस्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। और वो मन ही मन, विश्ड मतलब ये मनाना, वो मन ही मन ये मना रही थी कि पेगी वांडा पेट्रोन्स्की को तंग करना, स्टॉप टीजिंग, छेड़ना बंद कर दे। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं हम। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये इसमें दिया हुआ है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में, इन व्हाट वेज वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। पूछ रहा है कि वांडा अलग कैसे थी दूसरे बच्चों से। सबसे पहले आप इसमें मेंशन करते हैं शी वाज हर पेरेंट्स केम फ्रॉम पोलैंड एंड सेटल्ड इन अमेरिका, हर नेम वाज यूनिक, शी केम टू स्कूल अलोन एंड हर फीट वाज ऑलवेज कवर्ड इन mud, she preferred to sit alone at the back in the class, and she wore a blue faded dress. These were the things that made Wanda different from other children. सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, ये कर रहे हैं। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? तो क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थे? तो लिख दीजिएगा नो, वी डू नॉट थिंक दैट वांडा हैज 100 ड्रेसेस बिकॉज शी ऑलवेज वोर only one dress which was also faded. And why do you think that she said so? So she said so to avoid the embarrassment of the question that Peggy had asked about the number of dresses she had. इसीलिए झूठ बोला होगा ना, एम्बेरस होने के लिए। क्या बताया कि उसके पास एक ही ड्रेस है, तो एम्बेरसमेंट अवॉइड करने के लिए उसने बताया होगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्स वांडा? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट? तो मैडी इज एम्बेरस्ड बाय Maddie embarrassed that Peggy asked questions about the dresses to Wanda because even Maddie was poor and she used to wear hand me down dresses, right? ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिएगा। In a way, Maddie is like Wanda because she is also poor, but the narrator says that she is different from Wanda because she would not have said that she has got 100 dresses.
शी थिंक्स शी इज इन मोर इंटेलिजेंट देन वांडा, ये आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। तो अब उस दिन पे आ जाते हैं जिस दिन लेट आए थे, वांडा का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैडी सोच रही है कि चलो अच्छा हो, मैडी के हिसाब से तो देर हो गई, कोई बात नहीं, कम से कम वांडा का मजाक तो नहीं उड़ाना पड़ा ना। मैडी को पसंद नहीं था कि पेगी या कोई भी उसको ऐसे सवाल पूछे उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाए। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है गैर हाजिर दिमाग से। एब्सेंट माइंडेडली, ये पूरा हो गया एब्सेंट माइंडेडली, ध्यान रखिएगा ये बात। गैर हाजिर दिमाग से मतलब वहाँ पे दिमाग नहीं था, दिमाग कहीं और है, और उसी पे अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व किए। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी तो 8 इंटू 8 कर रही थी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। तो उसका मन कर रहा था कि वो पेगी को एक नोट लिखे। नोट क्यों लिखे, बोल क्यों नहीं सकती थी, क्योंकि वो उससे डरती थी। पेगी काफ़ी फेमस लड़की थी। जब आप किसी की दोस्ती खोना नहीं चाहते हैं तो उसको सीधे सीधे आप कन्फ्रंट नहीं करते। कन्फ्रंट मतलब उससे सीधे सीधे उसको किसी बात के लिए मना नहीं करते। तो चाह रही थी कि उसको नोट लिखे। और क्या लिखे नोट में कि पेगी वांडा को ऐसे तंग नहीं करते हैं, हम आज के बाद वांडा को ऐसे तंग नहीं करेंगे। उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy। और बात ये भी हुई कि जब उसने अपना अर्थमेटिक का सवाल पूरा कर लिया, अब अर्थमेटिक का जो भी काम कर रही थी वो पूरा कर लिया मैथमेटिक्स का, तो उसने नोट लिखना शुरू भी किया था उसको। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। तो अचानक वो रुकी, नोट लिख रही थी अर्थमेटिक का प्रॉब्लम करने के बाद, लेकिन वो पॉज्ड मतलब रुकी, शडर्ड मतलब हिल जाना, कांपना। किसी कोई ख्याल ऐसा आता है, कोई विचार ऐसा आता है जिससे आप डर जाते हैं, उस क्रिया को शडर्ड बोलते हैं। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। तो अचानक उसके दिमाग में वही बात आ गई कि वांडा को तो मैं मना कर दूंगी, लेकिन फिर अब ये अगला उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि पेगी और बाकी सारे बच्चे। शी पिक्चर्ड, उसने सोचा, दिमाग में ख्याल आया कि पेगी और बाकी सारी लड़कियों के लिए वो मजाक का पात्र बन गई है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसी कारण शडर्ड ना, डर, इस ख्याल से वो डर गई, तो ही इसको शडर्ड लिखा हुआ है। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। तो उसको ये दिमाग में ये पिक्चर कर रही थी कि मैडी का मजाक उड़ा रही है पेगी, और पेगी ने उससे पूछा है कि ये जो ड्रेस तुमने पहना है वो किसका है, जबकि सही बात थी कि वो जो ड्रेस उसने पहना वो पेगी की ही मम्मी ने मैडी को दिया था। उस और मैडी की मम्मी ने उस पर कुछ काट के इधर उधर करके उसको नया बनाने की कोशिश की थी कि कोई पहचान न सके कि ये पेगी का है। तो ये देख रहे हैं इंटरेस्टिंग, वो डर गई। डर के कारण वो ये नोट न लिखने का कारण ये था कि उसके दिमाग में ये पिक्चर बन रही थी, ये विजुअल बन रहा था। If only Peggy would decide on her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well. Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. तो अब उसके दिमाग में आया कि भाई मैं वो नोट वोट तो लिखना नहीं है, पेगी खुद से ही अगर वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ देगी तो ही बचेगी वांडा, और तो ही ये मामला शांत होगा। तो उसके बाद उसने अपने ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरे बाल, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड मतलब सुनहरा, गोल्डन मतलब सुनहरा होता है, लेकिन बालों में जो सुनहरे कलर के होते हैं उसको ब्लॉन्ड कहते हैं। तो अपने ब्लॉन्ड हेयर में हाथ फिराया ताकि ये जो ख्याल उसके दिमाग में आ रहा है वो दूर चला जाए। आदमी तरह तरह के काम करता है ना कुछ चीज़ों के लिए, तो नैरेटर के हिसाब से ऐसा किया। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. तो कह रहे कि मेरे नोट लिखने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा ही मजाक उड़ना शुरू हो जाएगा। सही बात है ना। तो उसने धीरे धीरे अपना नोट फाड़ दिया। श्रेडेड मतलब फाड़ दिया, श्रेडेड मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना।
She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. तो जब आप डर जाते हैं ना किसी चीज़ से, तो आप अपने काम के लिए अलग अलग तरीके की बातें सोचते हैं। तो फिर उसके दिमाग में आया कि पेगी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। उसको खुद को कन्विंस करना था ना कि पेगी को ना रोके। वो पेगी को रोकना चाहती थी और नहीं रोक पा रही थी, तो नहीं रोकने का कारण सोच मन बना लेता है। तो हम उसके दिमाग में चला था कि पेगी इस रूम में सबसे फेमस लड़की है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अगर ये गलत होता तो पेगी करती ही नहीं। आप समझिए इस बात को। आदमी जब अपनी चीज़ों को सही साबित करने लगता है तो फिर उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहते हैं। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyard. और वांडा के बारे में सोचा कि वांडा एक ऐसी लड़की है जो कि बॉगिंग हाइट्स पे रहती है और स्कूल यार्ड में अकेले ही खड़ी रहती है। अकेली रहती थी वो, पीछे भी क्लास में अकेले बैठती थी, अकेले ही खड़ी होती थी, तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। स्केर्सली मतलब बहुत कम मात्रा के लिए होता है, बहुत कम मात्रा में किसी से कुछ कहती थी, यानी बहुत कम बात करती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dress, pale blue with colored trimmings. तो वो कभी भी उसको जो सिर्फ कभी कभी जो बात करती थी वो सिर्फ अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही वांडा बात करती थी। और मैडी को याद है कि वांडा ने एक बार बताया था उसके पास एक पेल ब्लू, पेल मतलब येलोइश, पेल ब्लू, येलोइश ब्लू ड्रेस है उसके पास जिसमें ट्रिमिंग्स हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वांडा एक्सप्लेन करती थी अपने ड्रेस को तो बहुत ही खूबसूरती से उनके रंगों के बारे में बताती थी। यानी वांडा को कलर कॉम्बिनेशंस और ड्रेस का पैटर्न ये सारी चीज़ें पता थी। इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि वांडा जब एक्सप्लेन करती थी अपने ड्रेसेस के बारे में तो लोगों को याद रहता था। हालांकि वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यानी कि वो एक्सप्लेन अच्छा करती थी। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. तो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि उसके पास ग्रीन ड्रेस है जिसमें खूबसूरत फ्रिल्स लगे। आदमी इस तरीके से बताता है ना तो लड़कियां कहती है अरे इसमें तो तुम क्रिसमस ट्री जैसे लगोगे। और वो एडमिरेशन में, चाहत में, पसंद में, एडमायर मतलब किसी की तारीफ करना, तो तारीफ में कहती थी कि तुम तो इसमें क्रिसमस ट्री के जैसे लगोगी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो वो अभी भी मैडी सोच रही थी वांडा के पास जो 100 ड्रेसेस हैं जो बातचीत होती है उसके क्लोजेट में रखे हैं। तभी उसके दिमाग में आया कि कौन ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन जीतेगा जो कि स्कूल में होने वाला है। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing मोटर बोर्ड्स। तो बॉयज़ के लिए मोटर बोर्ड्स की डिज़ाइन बनाने को कहा जाता था और लड़कियों के लिए ड्रेसेस की डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जाता था इस कॉन्टेस्ट में। Probably Peggy would win girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. तो उसने सोचा कि पैगी सबसे मशहूर लड़की थी, उसके पास टैलेंटेड लड़की थी पैगी, तभी सबसे फेमस थी, सब उसको चाहते थे, सब प्यार करते थे, पसंद करते थे, सब उसके दोस्त बनना चाहते थे। तो पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी तो उसको लगा कि पैगी मेडल जीतेगी लड़कियों के लिए। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और वो सबसे अच्छी ड्राइंग भी करती थी, रूम में कोई भी हो उससे भी बेहतर। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। देख रहे हैं मैडी के दिमाग में अब शक उत्पन्न हो रहा है, तो कह रहे कि कम से कम यही वो बात है जो सभी यही मानते हैं कि पैगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती है, तो उसी को जीतना चाहिए। पहले से अनुमान हो जाता है ना कौन बढ़िया ड्राइंग करता है, कौन पढ़ने में बढ़िया है, कौन डांस में बढ़िया है। तो बच्चों के ग्रुप में, क्लास में ये सारी चीज़ें पहले से लगभग एक आइडिया होता है, तो मैडी को भी था। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. तो कह रहे हैं कि वो किसी भी मैगजीन से किसी फिल्म स्टार को या कोई भी पिक्चर ऐसे बना लेती थी कि आप कम से कम उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि ये उसने ये बनाया, मतलब चेहरा पहचानने लायक वो ड्राइंग कर लेती थी। यानी अच्छी पेंटर थी, अच्छी ड्राइंग करती थी वो।
Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they'd know. तो इसको लगभग कंफर्म था कि पैगी ही जीतेगी। इतना सब चीज़ें, इतना सब एनालिसिस अपने दिमाग में बेचारी छोटी सी बच्ची किए जा रही थी कि पैगी सबसे अच्छा बनाती है, वो लोगों के चेहरे भी बना देती है, मैगजीन देख के बना देती है। तो उसने अपने मन में लगभग ये डिसाइड कर लिया कि वो ही जीतेगी, कुछ भी हो जाए। और कल वो दिन था, अगले दिन टीचर अनाउंस करने वाली थी कि कौन जीता है। हु वुड अबाउट अनाउंस दी विनर्स, देन दे वुड नो। बोलो कल तो पता चल ही जाएगा, टीचर अनाउंस कर देंगी कल। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है धीमी धीमी बरसात, बूंदाबांदी। तो अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। तो मैडी और पेगी स्कूल के तरफ जा रहे थे जल्दी जल्दी। हरींग मतलब जल्दी जल्दी जाना, और पेगी के अम्ब्रेला में छुप के जा रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंग हाइट्स। और बारिश हो रही थी, तो अब थोड़ी कोई वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार करेगा कि वो आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे। और इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे कि उससे अम्ब्रेला शेयर करें। तो बता रहे हैं कि वो ओलिवर स्ट्रीट पे की से जा रहे थे, वही ओलिवर स्ट्रीट जो आगे चल के बॉगिंग हाइट्स की पे जाती थी और इधर स्कूल की तरफ जाती थी। यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट थी वहाँ के लिए, इन लोगों के लिए। एनीवे दे weren't टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। तो आज कोई चांस नहीं रहे थे, उनको जल्दी जल्दी जाना ही था क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? टीचर आज विनर्स अनाउंस करने वाले थे कलरिंग और ड्राइंग कॉम्पिटिशन के। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। तो पेगी और वांडा एक साथ जा रहे थे। पेगी ने पूछा, मिस मेसन क्या आज अनाउंस करेंगी विनर्स को? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। तो ये मैडी भी इंतजार करी तो करी कि हाँ मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे ही घुसे वैसे ही वो विनर्स का अनाउंस कर दें और तुम ही जीतोगी पेगी। प्यार से उसको पेग बुलाती थी वो। होप सो सेड पेगी ईगरली। और पेगी ने भी कहा मैं भी यही आशा करती हूँ। होप सो का मतलब मैं भी यही आशा करती हूँ। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो जैसे ही वो क्लास में घुसे वो आश्चर्यचकित रह गए। वो सोचते हुए जा रहे थे कि आज अनाउंस होगा, वो जैसे ही क्लास में घुसे आश्चर्यचकित रह गए। चारों तरफ ही पेंटिंग्स एंड पेंटिंग्स थी। विंडो सिल, जो विंडो के आगे थोड़ी सी दीवार बाहर निकली होती है, वहाँ पे, लेजेस पे, हर जगह पूरी क्लासरूम को ड्राइंग से और पेंटिंग से सजा रखा था उन लोगों ने। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और वो रैपिंग पेपर पे बने हुए थे, जिससे गिफ्ट को रैप करते उन पे बने हुए वो ड्राइंग्स थी, उन पे बनी हुई ड्राइंग्स थी। और कम से कम 100 तो होंगी ही, सारी एक लाइन में लगाई हुई थी। These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो सभी यही सोच रहे थे कि यही वो ड्राइंग्स होंगी जो कि कॉन्टेस्ट में आई होंगी। और बिल्कुल पक्का थी, वही ड्राइंग थी। कॉन्टेस्ट की ही बात, कॉन्टेस्ट का ही टाइम चल रहा था स्कूल में। और सारे लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे, एडमिरेशन में थे सारे उसके। सब उनकी तारीफ़ कर रहे थे, मरमर कर रहे थे। मरमर मतलब भुनभुनाना। जब कई लोग एक साथ धीरे धीरे बात करते हैं तो भुनभुनाने की आवाज़ आती है, जो साफ नहीं होती है, लेकिन यही बातें कर रहे थे वो। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स। तो जैसे ही क्लास असेंबल्ड मतलब इकट्ठा होना। तो जैसे ही क्लास असेंबल हुई, मिस मेसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बीगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, शी सेड, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो जैक बीगल्स जीता था जिसने मोटर बोट की डिज़ाइन बनाई थी, और सभी लड़कों की और उसकी भी डिज़ाइन रूम नंबर 12 में डिस्प्ले पे थी। रूम नंबर 13 में ये थे, ठीक है। As for girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful.
तो अब मिस मेसन लड़कियों के बारे में, लड़कियों की बारी है, उनके बारे में बता रही थी। कह रही थी कि हालांकि सभी लड़कियों ने 1 या 2 डिज़ाइन ही सबमिट किए हैं, लेकिन एक लड़की ऐसी है रूम 13 में, और उस पर सबको गर्व होना चाहिए। क्यों गर्व होना चाहिए? उसने 100 डिज़ाइन सबमिट किए इस कॉन्टेस्ट के लिए, और सारे अलग अलग और सारे खूबसूरत, मैंने सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे थे उसके। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. और क्या मिस मेसन ने आगे बताया कि जजेस के हिसाब से 100 में से, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 अच्छी है, 100 में से हर एक इतनी अच्छी है कि कोई भी डिज़ाइन उसकी ये कंपटीशन जीत जाती, और इस कारण से वांडा पेट्रोन्स्की गर्ल्स मेडल की विजेता घोषित हुई। आगे देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। तो मिस मेसन ने आगे बोलना शुरू किया कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा स्कूल में एब्सेंट है कुछ दिनों से, और ये जो तारीफ और ये जो तालियां, अप्लॉज मतलब तालियां, और ये जो तालियां बज रही हैं वो उसको खुद नहीं देख पा रही है, खुद नहीं रिसीव कर पा रही है। किसी की तारीफ करते हैं तो उसके सामने करेंगे तो रिसीव करेगा उसको, तो वो एब्सेंट है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। कहते हैं हम आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। एक्सक्विजिट का मतलब अद्भुत, यूनिक। जब किसी चीज़ की तारीफ में आपको शब्द नहीं मिलते हैं तो उनको एक्सक्विजिट कहते हैं, जो कि यूनिक हो, अति सुंदर। तो मिस मेसन ने कहा कि अब बच्चों से कहा कि आप पूरा घूम सकते हैं पूरे रूम में, और ये एक्सक्विजिट ड्राइंग्स को आप देखें। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths, and whistle, though they were not interested in dresses. और सारी क्लास ने तालियां बजाई। भाई क्लास में यही होता है कि किसी एक चीज़ पे अगर बच्चे किसी के साथ खुश होते हैं, आप लोग भी खुश होते हैं। कहीं भी, सिर्फ बच्चों की ही क्लास में नहीं, अगर एक साथ लोग किसी की अच्छाई पे, अच्छे काम पे खुश होते हैं तो सब एक साथ खुशी अपनी जाहिर करते हैं। तो सभी ने अपनी खुशी जाहिर की, और वहाँ पे लड़के भी थे जिन्होंने हालांकि मोटर बोट्स का बनाया था, उनको ड्रेसेस से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी खुशी का इजहार अपनी कर रहे थे। उन्हें भी कूदने फांदने का मौका मिल रहा था। आखिर थे तो सारे बच्चे ही, कूद फाद कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे मुंह में उंगलियां डाल के। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के बारे में बताया हुआ है। लेकिन मुख्य बात ये थी कि वांडा पेट्रोन्स्की वो 100 ड्रेसेस के बारे में जो कह रही थी, सब उसके विचार कागज पे उतर आए थे। लुक पेग, विस्पर्ड मैडी, दैट्स द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। तो मैडी ने पेग से कहा, वो नीला वाला है जिसके बारे में वो हमें हमेशा बताती रहती थी। उसका मजाक उड़ाते थे ना, तो बताती थी ये एक ड्रेस ऐसी है, एक ड्रेस ऐसी है, करिए वो देखो वो नीली वाली है जिसके बारे में उसने बताया था, है ना खूबसूरत। तो पेगी ने जवाब दिया, यस, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और पेगी ने कहा कि ये देखो यहाँ तो हरी वाली है, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही कलाकार हूँ, मैं ही ड्राइंग कर सकती हूँ, बहुत बड़ी ड्राइंग करने वाली हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी जगह पे जा रही है स्टोरी। इसका सेकंड पार्ट भी है, नेक्स्ट चैप्टर है। आइए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। Why didn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? तो Maddie didn't ask Peggy to stop teasing Wanda because she was afraid that Peggy and other girls would start teasing her, or that she would be the next in line of getting teased. What was she afraid of? She was afraid of losing a good friend. इसलिए तो डर रही थी। आप इसमें बाकी सारी कहानी भी जोड़ सकते हैं कि वो सिर्फ गुड फ्रेंड लूज करने का डर रही थी, और उसके साथ साथ में अपना मजाक उड़ने का भी डर रही थी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर। आप ये सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। हु डिड मैडी थिंक वुड विन इन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? बहुत आसान है। मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन इन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट because Peggy was a very good Peggy used to draw very good paintings from the magazines
and other books. ठीक है, she was a fine enough painter, या फिर she was a good student who could draw very well, and also she was a friend of Maddie, that is why she thought that she would win. ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? बहुत आसान है. कौन जीता था? Wanda Petronsky won. What had she drawn? She had drawn all the 100 dresses that she used to explain to other girls that she had in her closet. तो अब thinking about the text पे आ जाते हैं. ये वाले questions कर रहे हैं हम. How is Wanda seen different? How is Wanda seen different by the other girls? How do they treat her? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कैसे डिफरेंट है. वो उसके माता पिता पोलैंड से आके बसे थे. हर पेरेंट्स हैड सेटल्ड इन अमेरिका आफ्टर माइग्रेटिंग फ्रॉम पोलैंड. हर नेम वाज वेरी यूनिक. Her name was unlike the other students from America like Smith, David. Her name was Wanda Petronsky, so it was different. She used to wear a faded color blue dress every day. She came to school with mud on her legs. She used to sit at the end of the class. इस कारण से different थी. How did the girls treat her वाली पे आप क्या लिखेंगे? They made fun of her. All the girls used to make fun of her. They used to ask her different questions about her dresses, about the hats. मैडी ने जो लिखा है ना about hat, about shoes, ये सारी चीज़ें आप explain कर सकते हैं. How does Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? तो वांडा को कैसा लगता होगा ड्रेसेस गेम के बारे में? She must have been very. What can you write? You can also write that Wanda would have been. Wanda would not have been happy about the girls asking her about the dresses and shoes and all other things that she had. ये बात तो थी ना कि उसको बहुत झेंप लगती थी. This is the reason that she used to lie to all the other students that she had 100 dresses in her closet, even though she wore a blue faded dress to school every day. ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं. एंड शी ऑल्सो यूज टू गेट वेरी एम्बेरस्ड. ये बात ज़रूर मेंशन कीजिएगा जब भी वांडा और ड्रेसेस के बारे में चीज़ आए तो ये मेंशन कीजिएगा कि वांडा झूठ क्यों बोलती थी या ये क्यों बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. बिकॉज शी वॉज एम्बेरस्ड ऑफ द फैक्ट दैट शी वोर अ ब्लू फेडेड ड्रेस टू स्कूल एवरी डे. Why does Maddie stand by and not do anything? How is she different from Peggy? Was Peggy's friendship important to Maddie? बिल्कुल. अब ये क्वेश्चन पूरा आप देख लें. इसमें सीधे सीधे कि मैडी ने क्यों पेगी से दोस्ती नहीं तोड़ी या पेगी को ये नहीं बताया कि तुम गलत कर रही हो वांडा का मजाक उड़ा के. और ये पूछ रहा है कि हाउ वाज मैडी डिफरेंट फ्रॉम पेगी. सी पेगी, पहले वांडा के बारे में बात करते हैं. वांडा न्यू दैट पेगी वॉज मेकिंग फन ऑफ हर. वांडा न्यू दैट पेगी वॉज मेकिंग फन ऑफ मैडी न्यू दैट पेगी वॉज मेकिंग फन ऑफ वांडा. ये बात बहुत स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा कि मैडी को पता था कि पेगी वांडा का मजाक उड़ा रही है, बट शी स्टिल डिड नॉट स्टॉप हर. और जहां तक पेगी की बात है, पेगी डिड नॉट नो दैट शी इज मेकिंग फन ऑफ हर. ये बात ध्यान रखिएगा. पेगी वॉज नॉट अ वेरी क्रूअल गर्ल. शी रेस्क्यूड स्मॉल किड्स फ्रॉम बुलीज. छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी ना, तो बुरी इतनी लड़की नहीं थी. वो सिर्फ वांडा से ये इस कारण से मजाक करती थी. शी ओनली मेड फन ऑफ वांडा बिकॉज शी थॉट दैट वांडा वॉज लाइंग अबाउट द 100 ड्रेसेस. जहाँ तक मैडी की बात है, मैडी न्यू दैट पेगी वॉज मेकिंग फन ऑफ वांडा. सो पेगी वॉज अ बेटर पर्सन देन मैडी. आगे देख लेते हैं. वॉट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग्स? What do the children think of them? How do you know? वो लास्ट का पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इससे जस्ट पहले जो भी हमने पढ़ा था कि सारे बच्चे एडमिरेशन में सीटियां बजाने लगे, अप्लॉज कर रहे थे, वो वाली चीज़ मेंशन कर दीजिएगा. और मिस मेसन ने जो एग्जैक्टली चीज़ें कही थी, दैट शी हैज़ ड्रॉन 100 ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस
whereas everyone had submitted only one or two drawings and according to the judges any one of the drawings could have won the contest. तो ये वाली बातें मेंशन कर दीजिएगा, मिस मेसन ने कही थी. थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ये सेंटेंस आपको, तो इसमें आपको सेंटेंसेस ऐड करने हैं, जोड़ने हैं, ठीक है. पहला सेंटेंस है दिस इज द बस इट गोज़ टू आगरा. तो इसमें विच या दैट से यूज़ करना है. तो दिस इज़ द बस विच गोज़ टू आगरा, बहुत सीधे सीधे आप लिख देंगे. हम सीधे जोड़ते हुए ही चलते हैं. आईड लाइक टू बाई अ शर्ट, ये जोड़ना है विच या दैट से, तो आप किसी से भी बीच में लगा देंगे. आई वुड लाइक टू बाई अ शर्ट दैट इज़ इन दी शॉप्स विंडो, शॉप विंडो, ठीक है. तो इधर से शर्ट, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, इसमें जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है वो अगर दोनों सेंटेंसेस में है तो वो सिर्फ एक जगह रह जाता है क्योंकि एक सिंगल सेंटेंस में कंबाइन कर रहे हैं. थर्ड है यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू सी द मून इन द स्काई, ठीक है. फाइंड अ वर्ड दैट बिगिंस विद द लेटर Z, सिंपल है. देन गो टू अ प्लेस where there are no people whose name begins with Z, ठीक है. अब in that place दोनों जगह है. then go to a place, तो लास्ट वाला इस सेंटेंस के जो लास्ट में in that place ये हट जाएगा क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है then go to a place. अब दी नैरेटिव वॉइस, इसका देख लेते हैं. here are two sentences, हम ये कर रहे हैं, ठीक है. Here are two other sentences from the story. Can you say whose point of view the italicized words express? तो ये बताना है कि ये जो sentences है वो किसका point of view बता रहे हैं. तो पहला है But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. तो ये पेगी और मैडी के बारे में बता रहा है कि वेंसडे को जब उनको ध्यान आया कि वांडा एब्सेंट है और उन बच्चों को याद आया जिनके पाँव में मड नहीं लगा रहता था, जो अच्छे नंबर लाते थे. वांडा के पाँव में मड लगा रहता था, वो क्लास में सबसे पीछे उन बच्चों के साथ बैठती थी जो कि बदमाश थे, रफ बॉयज़ थे. तो वांडा के जो होशियार बच्चे थे जो आगे बैठते थे उन्हें वांडा की याद आई. तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है. दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैडी एंड पेगी, ऐसा लिख सकते हैं. एंड अदर गर्ल्स इन द क्लास. दूसरा है वांडा पेट्रोन्स्की. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. ये तो नैरेटर ने बता रहा है ना, ये आपको जानकारी दे रहा है कि वांडा पेट्रोन्स्की थी, लोगों के नाम वैसे नहीं थे. ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, ये नैरेटर आपको बता रहा है कि ये वास्तविकता है कि उस क्लास में लोगों के सिंपल नाम थे, एलन, स्मिथ ऐसे, और वांडा पेट्रोन्स्की थी. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? नैरेटर का. थर्ड देख लेते हैं. लुक एट दिस सेंटेंस. द इटैलिसाइज्ड एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, इनको जो आपको भरना है ऑब्वियसली, इनक्रेडिबली, होपफुली, इन वर्ड से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं. तो चलिए तुरंत जल्दी कर लेते हैं. तो पहला हो जाएगा आपका डैश ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम. आपको जो ये भरना है वो इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है. ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं ये करवा देता हूँ आपको. डैश ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ आ जाएगा सरप्राइजिंगली, ऐसे लिख देता हूँ बस आगे. सरप्राइजिंगली ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, मैंने आश्चर्यजनक रूप से उसने अपना काम समय पे ख़त्म कर लिया. सेकंड हो जाएगा डैश इट विल नॉट रेन ऑन द डे ऑफ मैच, तो यहाँ हो जाएगा होपफुली, ठीक है, होपफुली. डैश ही हैड बीन स्टीलिंग मनी, तो यहाँ हो जाएगा पॉसिबली, शायद वो पैसे चुरा रहा है. पॉसिबली मतलब संभवतः. टेलीविज़न इज डैश टू ब्लेम फॉर द
इंक्रीज इन वायलेंस इन सोसाइटी, एविडेंटली, तथ्यात्मक रूप से, एविडेंटली का मतलब तथ्यात्मक रूप से। द चिल्ड्रन विल डैश लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, होपफुली, शायद बच्चे सीखेंगे अपनी गलतियों से। आई कांट डैश लेंड यू दैट मच मनी, पॉसिबली, आई कांट पॉसिबली मतलब मैं इतने पैसे नहीं तुम्हें उधार दे सकता। द थीफ हैड apparently escaped by bribing the jailer, तो यहाँ पे apparently ये भर दीजिएगा। the thief had apparently been watching the house for many days, तो apparently मतलब लगता है, apparently मतलब लगता है कि चोर कई दिनों से रास्ते को देख रहा था। the thief यहाँ हो जाएगा लकीली एस्केप्ड बाय ब्राइबिंग, थीफ का तो लकीली, अगर घूस दे के भाग रहा है तो लकीली होगा, लकीली यहाँ लिख दीजिएगा। नंबर 9, डैश नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर, इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली मतलब ये वो आश्चर्य होता है कि जिसमें सरप्राइज्ड है कि ऐसा नहीं हुआ, तो इनक्रेडिबली नो वन हैड suggested this before, the water was dash hot, incredibly hot, यहाँ भी बहुत गर्म था। ये हमने कर लिया। आगे अब ये द 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 चैप्टर 6 में हम मिलेंगे, चैप्टर 5 है, इसमें सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं, ग्रामर वाला पोर्शन भी कर लिया है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ख़ास तौर से आप तीनों के नाम वांडा, पेट्रोन्स्की, मैडी और पेगी, इन तीनों का कैरेक्टर्स के बारे में ध्यान से पूरे एक बार और सोच लीजिएगा, इनके बारे में सोचिए, कैसी बच्चियां थीं, इनके काम क्या किए, क्यों किए, ये सारी बातों के बारे में ध्यान से सोचिएगा एक बार और, 2 बार इसको सुन लेंगे आप पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगी ये पूरी स्टोरी। अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे द 100 ड्रेसेस के, यानी चैप्टर 6 में। थैंक यू।